तो बेसिकली हम लोग ने वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? डेटा हैंडलिंग। सो डेटा हैंडलिंग बेसिकली है क्या? डेटा होता है हमारा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड हैंडलिंग का मतलब होता है उसको प्रॉपर वे में, मतलब कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो किए हमने, फैक्ट्स जो इकट्ठे किए उनको प्रॉपर वे या मैनर में हैंडल करना। ठीक है, ये है हमारा डेटा हैंडलिंग का मीनिंग। ठीक, अब जो डेटा हैंडलिंग हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम लोग करेंगे क्या? उसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है मतलब यही चीज पढ़ेंगे कि डेटा हैंडलिंग के अंदर हम पढ़ेंगे यही चीज कि मतलब कैसे जो है जो हमारा डाटा है उसको हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, उसके अंदर अब हम लोग ने और क्या क्या पढ़ा था, और हम लोग ने जो भी चीज पढ़ी है अभी मैं वो आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग को दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग ने उसके बाद हम लोग ने पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोग ने डाटा का, रॉ डाटा का, और इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट पढ़ा मैंने। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या पढ़ा हम लोग ने? जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो हम लोग ने पढ़ा वो हम लोग ने पढ़ा पहले हमने डाटा का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो डाटा का कॉन्सेप्ट हमें कहता क्या है? डाटा बेसिकली हमारा बहुत से तरीके का होता है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा की मीनिंग अलग होता है। ठीक है, नॉर्मल डेटा की बात करें तो अलग मीनिंग होता है। बट जब हम मैथ्स में डेटा की बात करते हैं तो डेटा हैंडलिंग में डेटा का मतलब होता है डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स का कलेक्शन है, ये चीज तो जनरल और कॉमन चीज है कि वो फैक्ट्स का कलेक्शन है। बट किस टाइप के फैक्ट्स? यहाँ पे जब हम मैथ्स में बात कर रहे हैं फैक्ट्स की, तो ये हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स की कर रहे हैं, मतलब नंबर वाली फिगर्स की बात कर रहे हैं जो कि हमें किसी ना किसी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन दे। अब सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? दे रही है? सबको एक फोटो प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन पे? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब इस फोटो के अंदर हमें देखना क्या है? इस फोटो के अंदर हमें देखना ये है कि ये जो हमें नंबर दे रखे हैं, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये पर्टिकुलर क्या है? 32 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 32 बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, जो कि क्लास 6 में है, जिनका एक टेस्ट लिया गया है, जो कि 32 स्टूडेंट्स है, उनके ये मार्क्स हैं। ठीक, अब हुआ क्या कि ये उनके जो मार्क्स है ये हम लोग को दिए हुए हैं। अब इन मार्क्स को देख के क्या हमें कुछ समझ आ रहा है? कोई हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इस पर्टिकुलर मार्क्स से? नहीं, ये इस मार्क्स से हमें बस ये दिखाई दे रहे हैं कि ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इससे प्रॉपर कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो जब हमको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो इस टाइप के डाटा को हम लोग पता है क्या बोल देते हैं? इस टाइप के डाटा को हम लोग बोल देते हैं रॉ डाटा। क्या बोल देते हैं? रॉ डाटा। क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ। अब ये जो रॉ डाटा होता है इसके अंदर ये जो आपको एक एक एलिमेंट दिख रहा है, जैसे 3, 0, 1, 9, ये सब जो हमको दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सब हमारी क्या कहलाती है? ये सब हमारे कहलाते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या कहलाते हैं? ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑब्जर्व। इसके अंदर ये जो हमारा डाटा है, इसके अंदर ये जो 3, 0, 1, 9, 5, 7, ये सब हमारी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। ये सब हमारी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। अब अगर हम ऑब्जर्वेशन हमने देख लिया, उसके बाद हमने क्या किया? ऑब्जर्वेशंस के अंदर हमने ये देखा कि पर्टिकुलर बात कर लें नंबर 3 की, तो 3 नंबर कितनी बार आया? हमने अगर ये देखा कि ये 3 नंबर कितनी बार आया, तो एक बार यहाँ दिख रहा है 1, 2, ठीक है, 3, ठीक है। तो 3 नंबर हमें दिखाई दिया कि 3 नंबर 3 टाइम्स आया है। तो इस चीज को हमने क्या बोला? इस चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार हो रही है, कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है या कोई चीज कितनी बार हो रही है, उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अभी हम लोग ने पिछली क्लास में नहीं कवर किया था, वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग डाटा। हमारा क्या स्टार्ट करना है हम? ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, मतलब किसी चीज को प्रॉपरली सेटअप करना। ठीक है। तो अब अगर जो हमारा ये डाटा था, जो हमारा ये डेटा था, ये वाला डेटा जो हमारा है, इस पर्टिकुलर डेटा को अगर हम या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दें, तो वो पर्टिकुलर हमारी चीज क्या कहलाती है, एरेड डाटा कहलाती है। क्या कहलाती है? एरेड डाटा कहलाती है। क्लियर है? सबको क्लियर है? ये देखिए, ये वही डाटा है जो ऊपर वाला डाटा है, जो ऊपर वाला डाटा है उसी को, उसी डाटा को ये देखो ऐसे लिख दिया गया। कोई परेशानी? इन्होंने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको सेटअप किया है। क्या किया है? असेंडिंग ऑर्डर में उसको सेटअप किया। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको एरेड डाटा का मतलब? चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर एरेड डाटा का मतलब आप लोग को समझ आ गया है, तो अब आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है, वो हमारा जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा, वो है फ्रीक्वेंसी टेबल। वो है फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल की बात करें, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल होता है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो है ये एक आपका फ्रीक्वेंसी टेबल है। ये जो है आपका, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक आपका फ्रीक्वेंसी टेबल है। क्या है? फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी टेबल समझने के लिए पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए पहले हमें जो है एरेड डाटा बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एरेड डाटा बनाना पड़ता है। एरेड डाटा क्यों बनाना पड़ता है भाई? एरेड डाटा जब हमारा बनता है तब हमारे लिए इजी हो जाता है फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाना। तब हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाना। कैसे इजी हो जाता है ये अभी हम क्लियर करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो ये डाटा था, जो हमारा ये डाटा था, ठीक है ना, ये वाला जो डाटा हमें दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर डाटा जो हमारा था, है ना, ये पर्टिकुलर डाटा को हमने देखो इसमें चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? इसमें चेंज कर दिया। क्लियर है सबको? दिख रहा है? तो अब ये जो हमने इस डाटा को इसके अंदर चेंज किया, ये पर्टिकुलरली हमने क्या कर दिया, इसको एरेड फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया? एरेड फॉर्म में। अब इसको फिर क्या करते हैं, जब एरेड फॉर्म में लिख दिया हमने, तो इसको काउंट करना बहुत आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? काउंट करना बहुत आसान हो जाता है। काउंट करना कैसे आसान हो जाता है अभी बता देते, कैसे आसान हो जाता है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो है, देखिए, ये जो हमारा डाटा है इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा क्या बन गया? एरेड डाटा बन गया। अब एरेड डाटा में हमने काउंट करना चाहा, एरेड डाटा में हमने क्या करना चाहा? काउंट करना चाहा। ठीक। तो देखो, अब जीरो काउंट किया, जीरो काउंट किया, ठीक है। जब जीरो काउंट करोगे, जब जीरो काउंट करोगे तो जीरो क्या आएगा हमारा? देखो वन टाइम आ रहा है। कितनी टाइम आ रहा है? वन टाइम आ रहा है। ठीक। तो जीरो के लिए हमने एक टैली मार्क बनाया। अब टैली मार्क क्या होता है भाई? टैली मार्क क्या होती है, ये सब चीज आपने बताई नहीं। टैली मार्क क्या होता है? टैली मार्क का मतलब होता है
हम लोग की कोई चीज जितनी बार अकर हो रही होती है उसके हिसाब से हम लोग क्या कर देते हैं, लाइंस खींचते हैं। देखिए यहाँ पे वन लाइन खींची हुई है, वन हमारा टू टाइम्स है, एक दो, टू टाइम्स आएगा जब हमारा, यहाँ पे इन्होंने टू लाइंस खींची है। दिख रही है सबको, दिख रही है सबको, नहीं दिख रही है? अब थ्री जो है हमारा कितनी बार आया, थ्री टाइम्स आया, तो हम लोगों ने थ्री के लिए थ्री लाइंस खींची है। फाइव हमारा सिक्स टाइम्स आया है, तो अब जब फाइव से ज्यादा टैली मार्क हो जाता है, मतलब वन टू थ्री फोर तक तो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, बट अगर वो फाइव तक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वन टू थ्री फोर, और फिर क्या कर देते हैं, फर्स्ट के टॉप से लास्ट के एंड तक काट देते हैं। ये जो है ये हमारा बंडल होता है किस चीज का, फाइव का। ये हमारा फाइव का बंडल होता है, क्या होता है, फाइव का बंडल होता है। क्लियर है सबको ये चीज? तो अब इन्होंने देखो यहाँ पे एक फाइव का बंडल बनाया है प्लस वन बनाया है, फाइव का बंडल प्लस वन बनाया है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे हमारी सिक्स है। कोई परेशानी? फाइव हमारा सिक्स टाइम्स आया है, फिर सेवन हमारा एट टाइम्स आया है। तो ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर फ्रीक्वेंसी टेबल डायरेक्टली बोल देते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसके अंदर हम लोग करते क्या है, इसके अंदर अब हम लोग करते क्या है, तो वो हम लोग समझते हैं कि हम लोग इसके अंदर करते क्या है। हम लोग करते ये हैं इसके अंदर कि हम लोग पहले यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। फिर हम एक कॉलम बनाते हैं टैली मार्क का, जिसमें हम टैली मार्क्स लिखते हैं। फिर यही टैली मार्क के बेसिस पे हम यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब अभी मैंने समझाया था आपको, फ्रीक्वेंसी का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था कि कोई चीज कितनी बार आ रही है। अब हमने देखा जीरो वन टाइम आया है तो यहाँ पे वन लिखा है, वन टू टाइम्स आया है तो यहाँ टू लिखा है। मतलब वही जो चीज हम टेली मार्क में फिगर के फॉर्म में शो करते हैं, मतलब बार्स के फॉर्म में, वही चीज हम फ्रीक्वेंसी में नंबर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो बहुत इजी है ना ये बनाना। किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए, किसी को भी कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए, किसी को कोई डाउट है? सब लोग अपना अपना माइक ऑन करिए प्लीज। अरशद, हर्षित, रोहित, किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ पे? वैभव, उन्नति, अरशद, आराध्या, हर्षित, रोहित, अंशिका, अवंतिका, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए जल्दी से। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब सब लोग आ जाइए एक्सरसाइज 15.1 पे। एक्सरसाइज 15.1 पे, जो कि आपकी मेरे हिसाब से पेज नंबर 303 पे होगी। पेज नंबर 303 पे है ना आपकी एक्सरसाइज 15.1? 302 पे है? चलिए तो कोई बात नहीं, 302 पेज नंबर खोल लीजिए जल्दी से। सब लोग ने 302 पेज नंबर खोल लिया? 15.1 आपकी 302 पे दे रखी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो 15.1 एक्सरसाइज जब आपने खोली तो इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन दे रखा है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ 20 स्टूडेंट्स। क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ स्क्रीन पे। सबको जो है अपनी एक्सरसाइज की अभी फोटो दिखाई देगी, ठीक है? और मैं जो समझाऊंगा उसको ध्यान समझिएगा। सबको अपनी एक्सरसाइज की फोटो दिख रही है? हेलो? चलिए, अब इसके अंदर हमको दे क्या रखा है, इसके अंदर हमको दे क्या रखा है, इसके अंदर हमको दे रखा है
इसके अंदर हमको दे रखा है फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ ऑफ अ स्कूल। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फ्रूट्स की चॉइस पूछी है कि आपको कौन कौन से फ्रूट्स पसंद है, आपको कौन कौन से फ्रूट्स पसंद है। अब फ्रूट्स की चॉइस के बेसिस पे इन्होंने बताया, एक ने बताया बनाना, एक ने बताया एप्पल, एक ने बताया गुआवा, एक ने बताया ऑरेंज, एक ने फिर बताया एप्पल बनाना ऑरेंज गुआवा बनाना बनाना एप्पल। ये कितने स्टूडेंट्स की चॉइस है, 20 स्टूडेंट्स से ये चीज पूछी गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द नेम ऑफ फ्रूट इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। अब टेली मार्क्स के बेसिस पे इसका आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, मतलब इसका आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो आप पहले क्या लिख देंगे, आप पहले लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, ऑब्जर्व हम किसको कर रहे हैं, फ्रूट्स को कर रहे हैं, तो हमारे हो गए फ्रूट्स। ठीक है, फिर हमारा हो गया टैली, और फिर हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रूट के अंदर हमारा पहला फ्रूट है एप्पल। एप्पल को मैं ए से लिख रहा हूं, एप्पल हमारा है। आप लोग को पूरा एप्पल मेंशन करना है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ए से मेंशन कर रहा हूं। एप्पल हमारे पास कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, और कहीं एप्पल दिखाई दे रहा है, नहीं। तो एप्पल हमारा कितना हो गया, 5। तो 1 2 3 4, और फर्स्ट के टॉप से लास्ट के एंड तक, ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी 5। सेकंड हमारा है बनाना। क्या है, बनाना। बनाना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। तो क्या करेंगे फिर से, 1 2 3 4, और एक 5 6 7 8, कितना आ गया, 8 आ गया हमारा। उसके बाद हमारे पास है गुआवा। गुआवा, ठीक है, तो गुआवा कितने हैं, 1 2 3 4, गुआवा कितने हैं, 4 है। तो गुआवा हो गए 4, 1 2 3 4, इसके अंदर कुछ नहीं करना हमको। उसके बाद हमारा आ गया ऑरेंज। ऑरेंज कितने हैं हमारे, 1 2 3, 3 हमारे ऑरेंज है, तो हमारे ऑरेंज वाले 3 हो गए। अब जब इनको जोड़ोगे ना, तो इसका टोटल वही आएगा जितने आपको ऑब्जर्वेशन बता रखी थी, मतलब 20 स्टूडेंट्स को हम लोग ने किया था ना। अब इसको हम लोग काउंट करके अगर ऐड करेंगे, अगर ये 20 आ रहा है तब तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो हमने कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई मिस्टेक कर दी है। मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के टोटल के बराबर होता है। ठीक है, तो 5 प्लस 8 हो गया 13, 13 प्लस 4 हो गया 17, प्लस 3 20। सही आ रहा है हम लोग का, सही आ रहा है हम लोग का। किसी को कोई डाउट, समझ आया सबको कि सब लोग फ्रीक्वेंसी टेबल अपना कैसे बनाएंगे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम। हमसे पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो चीज सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम नंबर ने लाइक करी है, जो कि हमारा क्या, बनाना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बनाना। ठीक है, विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मिनिमम मतलब सबसे कम, तो वो हमारा है ऑरेंज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। किसी को कोई डाउट, चलिए सबको समझ आया अच्छे से। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा था क्या, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 1। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ।
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अगर डाउट नहीं है कोई। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा बनाना होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा, उसके अंदर भी सब सेम काम होने हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड हमारा कह रहा है, एक रेडीमेड गारमेंट, क्या है, रेडीमेड गारमेंट शॉप है। एक दिन की बात है जब इस साइज की शर्ट्स हमारी बिकी हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द फॉलोइंग साइज ऑफ शर्ट्स वर सोल्ड। इतनी शर्ट्स हमारी बिकी, 34 साइज और ये सब साइज की हमारी वो बनी। अब इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सेट करेंगे तो किस टाइप का डाटा फॉर्म होगा हमारा, जल्दी से बताइए। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सेट करते हैं तो किस टाइप का डाटा बनता है। वेरी गुड, हम लोग का एरेड डाटा फॉर्म हो जाएगा जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दीजिए, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, किसी को कोई प्रॉब्लम है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लोगे तो आपको इनका आंसर बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कौन से साइज की शर्ट बिकी, मिनिमम कौन से साइज की शर्ट बिकी। ठीक है, और 42 या 42 से बड़े साइज वाली शर्ट्स कितनी बिकी, तो उसके लिए 42 साइज वाली शर्ट्स का काउंटिंग करेंगे और 42 से बड़े साइज वाले उसका काउंटिंग करेंगे और आप बता देंगे। किसी को कोई डाउट। चलिए बहुत अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, एक मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है, फॉलोइंग मार्क्स, इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 40 स्टूडेंट्स ने। कितने स्टूडेंट्स का डाटा दे रखा है उनको, 40 स्टूडेंट्स का डाटा दे रखा है। कितने स्टूडेंट का डाटा दे रखा है, 40 स्टूडेंट्स का डाटा दे रखा है। तो जब 40 स्टूडेंट्स का डाटा दे रखा है तो 40 स्टूडेंट्स के डाटा को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बिना एरेड डाटा के भी बना सकते हैं, बट अगर आप एरेड डाटा कर लेते हैं तो एरेड डाटा हो जाने से फायदा ये होता है, एरेड डाटा होने से फायदा ये होता है कि एरेड डाटा की वजह से आपकी काउंटिंग और वो सब जो होती है बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि जब आप एरेड डाटा बना रहे हो तो आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हो। बट ऐसा कोई भी कंपलसरी रूल नहीं है कि हम एरेड डाटा फॉर्म करें ही करें। समझ आया सबको, इज इट क्लियर टू ऑल। जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे तो आपका सेकंड और थर्ड पार्ट भी क्वेश्चन थर्ड का निकल आएगा। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी हो तो जल्दी से बताओ। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग को परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार जल्दी से अपने ये जो क्वेश्चन है इनको रीड कर लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर अब हम आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी बताइए। सेकंड वाले क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, 10 मिनट्स में पहली चीज तो आपकी क्लास खत्म होने वाली है, कोई भी रीज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, चलिए। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको जो है, 1 मिनट होल्ड करिएगा।
तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, ये रहा है बेटा कि ये आपको जो है अलग अलग शर्ट्स के साइज दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अलग अलग शर्ट्स के साइज दे रखे हैं, ठीक है, जो कि एक गारमेंट शॉप वाले ने बेचा है किसी एक दिन पे। मतलब एक गारमेंट की शॉप थी, वहां पे जो ओनर था उसने क्या किया, एक दिन इतनी शर्ट्स बेची इस साइज की, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि इस डाटा को पहले आप अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें अरेंज करिए? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप जो है ये जो डाटा है इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दोगे। फिर क्या करोगे, जब आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दोगे तो वो किस टाइप का डाटा निकल आएगा? हमारा एरेड डाटा निकल आएगा। जब हमारा एरेड डाटा आ जाएगा उससे फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो अभी आपको दिखाया था ना मैंने, कैसे बनाया जाता है ना। मैंने एक एग्जाम्पल भी समझाया था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी बना के दिखाया था, है ना। तो उस तरीके से आप बना लोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे कि जो उसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लोगे ना, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने दिखाया था ना कि मैक्सिमम फ्रूट किसको पसंद आया, वैसा ही क्वेश्चन इसके अंदर है कि मैक्सिमम वो कैसे होगा। मिनिमम मतलब मैक्सिमम जो है आपकी सेल किस शर्ट की साइज की शर्ट की हुई, और मिनिमम सेल किस साइज की शर्ट की सेल की हुई, है ना। और 42 साइज की या 42 साइज से बड़े वाले साइज की कितनी शर्ट सेल हुई, ये सब डाटा आपसे पूछे गए हैं। ये जब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना होगा तो आप बहुत इजीली उसको लिख लोगे। कोई परेशानी? चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब जो है हमको ये चीजें समझ आ गई। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो जल्दी से बता दो। चलिए फटाफट जो है, अब हम लोग का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है पिक्टोग्राफ। एक कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है कि देखते हैं, अगर हो पाएगा तो इसी क्लास में अभी हम लोग कर लेंगे, नहीं तो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। किसी को कोई परेशानी हो तो बता दो जल्दी से। चलिए, तो अगर हम बात करें पिक्टोग्राफ की, तो पिक्टोग्राफ बेसिकली क्या होता है, हम लोग अपने डाटा को पिक्चर के फॉर्म में शो करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ टेलीमार्क बना रहे थे तो हम लोग क्या बना रहे थे, लाइंस बना रहे थे। लाइंस बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, है ना। तो जब हम पिक्टोग्राफ की बात करेंगे, सब लोग के कैमरास क्यों ऑफ हो गए हैं? ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर कैमरास। अर्षित, अरशद, अवंतिका, कैमरा ऑन करिए सब लोग। अवंतिका का नहीं ऑन। चलिए, तो होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि जो भी हमारा डाटा होता है ना, उसमें हम लोग उसको पिक्चर के फॉर्म में शो करते हैं। जब हम पिक्चर के फॉर्म में, जब हम पिक्चर के, है ना, तो होता क्या है कि हमारा जो डाटा है ना, वो जब हम पिक्चर के फॉर्म में शो करते हैं तो होता क्या है कि इस तरीके से दिखाई देता है। हमारा हमारा डाटा क्या है, इस तरीके से शो होता है। इस तरीके से शो होने में क्या करते हैं, जो हमारी पिक्चर होती है ना, इसमें हम पिक्चर का मीनिंग भी लिखते हैं। इस पिक्चर का क्या मतलब है? इस पिक्चर का मतलब है एक बच्चे का एक एब्सेंटी। तो मंडे को कितने बच्चे एब्सेंट हुए, ये शो कर रहा है। ट्यूसडे को कितने बच्चे एब्सेंट हुए, ये शो कर रहा है। वेडनेसडे को कितने हुए, थर्सडे को कितने हुए, ये पूरे वीक का शो कर रहा है कि कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है। 35 क्लास के बच्चों में कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे फिर हमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसी के बेसिस पे फिर हमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कि हमको दिए होते हैं, और हमको उनके आंसर लिखने होते हैं। कोई डाउट? ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। किसी को अभी तक कोई डाउट हो तो जल्दी से बताएं। चलिए,
तो बहुत बढ़िया, हम लोग ने एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट कर ली है। हमने पिक्टोग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम लोग अगले टर्म में 15.2 एक्सरसाइज करेंगे। और हर्षित बेटा खेलना बंद करिए, ध्यान इधर दीजिए। पिक्टोग्राफ का कॉन्सेप्ट हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और पिक्टोग्राफ का कॉन्सेप्ट जो मतलब डिस्कस किया है, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन 15.2 एक्सरसाइज के करेंगे, जो कि बहुत इजी होती है। और 15.2 एक्सरसाइज हम लोग अगले टर्न पे एंड अप कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना? अच्छा लग रहा है सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सब लोग रॉ डाटा और उसके बाद डाटा, रॉ डाटा, फ्रीक्वेंसी, इन सब के मीनिंग पढ़ के समझेंगे। और जितने एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज 15.1 से पहले तक, उनको पढ़ के देखेंगे और समझेंगे। जिसको कोई डाउट होगा वो हमसे अगली क्लास में पूछेगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे।